बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। सबसे बड़ी खबर यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जज हुमायूं दिलावर साहब का जो फैसला था उस फैसले को कलअदम करार दे दिया है और बाकी भी दरखास्तों के ऊपर फैसला सुनाया गया है। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुनियादी तौर पर गुगली कराई है। वो गुगली कैसे है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीगल टीम है उसने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के ऊपर सवालिया निशान लगाया है। हत्ता कि फैसला इमरान खान और तहरीक इंसाफ के हक में है, लेकिन उसके बावजूद वो इस फैसले को अजीब करार दे रहे हैं। तो आखिर इस फैसले के अंदर क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहले नंबर के ऊपर यह फैसला यह था जिसके ऊपर बुनियादी नुक्ता है, और वो नुक्ता यह है कि क्या इस अदालत का दायरा इख्तियार है या नहीं है। आपको याद होगा पहले मामला ये आया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको 7 रोज के अंदर फैसला करने का कहा था। उन्होंने चौथे रोज ही खड़का के बताया जनाब नहीं, दायरा इख्तियार हमारा बनता है। यानी जो जज फैसला सुन रहा है वो खुद कह रहे जी मेरा दायरा इख्तियार है। उसको अदालत ने पहले उसके फैसले को कलअदम करार दे के उसको कहा कि आप दोबारा सोचें। उसने कहा जी मेरा ही है। उसके बाद दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रुजू किया, तो आज उसी जज के फैसले को दूसरी बार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कलअदम करार दिया और उसके साथ उसको तीसरी बार कहा कि आप फिर फैसला करें। अब सवाल सिर्फ यह पैदा होता है कि जो जज अपना माइंड जाहिर कर चुका है, जिसने पहले फैसले में खुद, फिर जब उसका फैसला चैलेंज हुआ और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वापस भेजा तो दूसरी बार अपना माइंड जाहिर किया, और माइंड ये है कि वो ये समझता है कि फैसला उसके दायरा इख्तियार में आता है, उसको सुनना चाहिए। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला कल लिख लिया था उसको आज सुनाया, तो ये भी एक अजीब सी सूरत हाल है। और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट अगर 2 बार ये समझती है कि उसने गलत फैसला किया उस जज ने, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज खुद से ये तय क्यों नहीं किया कि उस कोर्ट की जो कि उसकी लोअर कोर्ट है उसकी जुरिस्डिक्शन बनती है या नहीं बनती। अब दोबारा उसी जज को फैसला भेज के मेरे ख्याल से यह बात मुनासिब नहीं है। अगली दरखास्त ये, एक तो ये इमरान खान के हक में फैसला आया, लेकिन तहरीक इंसाफ कह रही है कि उसी जज को फिर फैसला सुनाना बुनियादी तौर पे इंसाफ के उस तकाजे के ये खिलाफ है। दूसरे नंबर के ऊपर चल के एक और इंपॉर्टेंट बात ये थी कि इस हवाले से जज साहब की, इस हुमायूं दिलावर साहब की अदालत से किसी और अदालत के अंदर उनका केस मुंतकिल कर दिया जाए। इसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये कहती है कि ये तो निजाम इंसाफ को जाहिर है कि दांव के ऊपर लगाने वाली बात है। मुझे ये बताइए, जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर एतराजात जजेस के ऊपर लगाए जाते थे तो क्या हम रोजाना नहीं सुनते थे कि जिस जज के ऊपर इतराज आयद कर दिया जाए उसको बेंच से अलग हो जाना चाहिए? ये बात भी हमें समझ नहीं आई। उसके बाद एक और मामला था कि जज हुमायूं जो हैं वो ताज्जुब रखते हैं तहरीक इंसाफ और इमरान खान के बारे में, और उनकी कुछ फेसबुक पोस्टें उनके सामने रखी गई। अच्छा, हैरान कुन तौर पे आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये कह रही है कि वो जो अकाउंट है ना हुमायूं दिलावर साहब का, वो मुस्तनद नहीं है। खुदा के वास्ते, वो जज खुद कह रहा है ये अकाउंट मेरा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट कहती है ये अकाउंट मुस्तनद नहीं है। अगर मुस्तनद नहीं है तो मामले को वाइंड अप कर देते। आपने अगले 7 रोज या अगले 15 दिन के अंदर FIA को तहकीकात का हुक्म क्यों दिया है? FIA तो पहले भी तहकीकात कर चुका है। तो इसका मतलब बहुत वाज़ेह है। इसका मतलब यह है कि ये एक तरह से ना वो बॉल कलीमुल्लाह से सलीमुल्लाह के पास, सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह के पास, वो बुनियादी तौर पे खेला जा रहा है। हालांकि एक निकाती आज फैसला करना था जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कि क्या उनकी जुरिस्डिक्शन हुमायूं दिलावर साहब की बनती है कि नहीं बनती, लेकिन आप कभी इधर फेंक के कभी उधर फेंक के ये काम नहीं कर सकते थे, जिसकी मुझे समझ नहीं आई उन्होंने इस मामले में क्या किया है। और ये मेरे ख्याल से कानून के जो तालिब इल्म है उनको इस बारे में ये जबरदस्ती फैसले पढ़ाए जाने चाहिए जस्टिस आमिर फारूक साहब के कि कैसे ये जो जुरिस्डिक्शन है इस हवाले से होता है। और इसके ऊपर यही वो बुनियाद है जिस बुनियाद के ऊपर जो इमरान खान की लीगल टीम है वो इस फैसले को अजीब करार दे रही है। तो इमरान खान की जो लीगल टीम है वो इस मामले को इसीलिए अजीब करार दे रही है कि उस जज के पास ये फैसला दोबारा भेजा जाना, जो पहले अपना माइंड जाहिर कर चुका है, ये इंसाफ के उस तकाजे के खिलाफ नहीं है। अब इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन बहुत सादा है। रीजन ये है
कि अब जज हुमायूं दिलावर साहब जो हैं उनको यह कहा गया है इस फैसले के अंदर, उल्टा गुगली जो मैं कह रहा हूं कि जनाब वो जो अब आप बाकी हतमी दलाइल आपसे मांगे जाएं तो इमरान खान के वकील जो है हतमी दलाइल दें, और जब हतमी दलाइल दें तो उसके साथ दायरा इख्तियार का जो फैसला है वो कर लें। जो जज साहब पहले 2 बार कर चुके हैं तो तीसरी बार क्या फैसला मुख्तलिफ होगा। तो आपने बुनियादी तौर पर जज हुमायूं दिलावर साहब के सामने तहरीक इंसाफ को पाबंद कर दिया है कि वो हतमी दलाइल दें। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हुमायूं दिलावर साहब ने सुबह 8:30 बजे इस केस को दोबारा बुला लिया है और उनके मुताबिक अगर ख्वाजा हारिस साहब ने कल भी फैसला न सुनाया तो इस मामले के ऊपर वो फैसला महफूज करेंगे और फैसला महफूज करने के बाद वो फैसला सुना देंगे। जिसका मतलब यह है कि कल इमरान खान के हवाले से एक बहुत बड़ी जो डेवलपमेंट है या जो बड़ा फैसला है वो इस हवाले से होने वाला है। एक मामला तो हो गया ये। दूसरे मामले के ऊपर मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, और वो क्या है? वो ये है कि हफ्ते के रोज नैब छुट्टी के ऊपर होता है, लेकिन उसके बावजूद कल जो है नैब तारीख में पहली बार छुट्टी के रोज इमरान खान को तलब कर लिया उन्होंने। और ये कौन सा मामला है? ये वही अल कादिर जो ट्रस्ट वाला मामला है, उसके अंदर उन्होंने इमरान खान को बुलाया है और उनको नोटिस सर्व कर दिया गया है। अब यहां तक बात सिर्फ नहीं है कि सिर्फ इमरान खान को कल इस तरीके से काबू किया जा रहा हो। दूसरे नंबर के, ये दूसरा नंबर हो गया। तीसरे नंबर के ऊपर जो पुलिस की जेआईटी है जिन्होंने आज भी इमरान खान को तलब कर रखा था और इमरान खान पेश नहीं हुए, तो कल जेआईटी ने भी इमरान खान को बुला लिया है। जिसका मतलब यह है कि कल पूरे का पूरा प्लान है या पूरे का पूरा एक इम्कान है जिसके अंदर इमरान खान को कल गिरफ्तार किया जाना है। और कल पूरे का पूरा प्लान है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद जो लोअर कोर्ट है वो अपना फैसला सुनाए, उसके बाद नैब जो गैर मामूली तौर पे तारीख में पहली बार छुट्टी के रोज बुलाएगी, और फिर पुलिस ने भी कल उनकी भी छुट्टी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने भी इमरान खान को बुला लिया है। तो कल इस्लामाबाद के अंदर इंतहाई गैर मामूली जो है वो मामला है, और कल तैयारी इस बात की है कि जनाब इमरान खान को किसी तरीके से काबू कर लिया जाए और इमरान खान को जो है वो जेल डाल दिया जाए। तो चलिए अब देख लेते हैं कि कल इमरान खान की क्या स्ट्रेटेजी होती है। और प्लान यह है कि कल हफ्ते को जो हाई कोर्ट है वो भी बंद होगी और सुप्रीम कोर्ट भी बंद होगी, तो चांस है कल सारा खेल खेलने का। चलिए, पाकिस्तान में 75 वर्षों से ये खेल खेला जा रहा है, तो इस खेल से पाकिस्तान को कितना फायदा हुआ है? असल ये जो जुरिस्डिक्शन वाला मामला नहीं किया जा रहा, बहुत सारे लीगल एक्सपर्ट्स का कहना यह है, इंतजार यह है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की रिटायरमेंट हो जाए तो तब तक हम ये सारा कुछ खेलते रहे और कहीं इमरान खान को रिलीफ ना मिल जाए। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट वाले उस मामले के ऊपर जिसकी हम बात कर रहे हैं कि नया कटा जो है वो खोल दिया। आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना वो फैसला जिसके ऊपर वो अमल दरामद नहीं करा सकी, ये 14 मई को इलेक्शंस वाला, वो तफसीली फैसला जारी कर दिया। अब तफसीली फैसला इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आने वाले चंद सालों के अंदर ये इनके गले भी पड़ेगा और उसी बुनियाद पे अब कल मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास है। और मैं आपको अगली खबर दे देता हूं एक और। इलेक्शन कमीशन ने कहा जनाब अगर नई मर्दमशुमारी के ऊपर इलेक्शन करवाने हमें 7 माह चाहिए। कल मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास है और वहां पे मर्दमशुमारी की अगर मंजूरी हो गई और पीपल्स पार्टी का भी कल पता चल जाएगा वो इलेक्शन टाइम के ऊपर चाहते हैं या हमारे साथ खेल रहे हैं। अच्छा, अब जस्टिस मुनीब अख्तर ने यह फैसला लिखा है जो आज फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी किया गया है, और इस 25 सफ़ात के ऊपर मुश्तमिल फैसले के हवाले से कहा गया है कि देखिए जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो किसी तौर पे भी इंतखाबात की तारीख को खुद आगे नहीं बढ़ा सकता। फिर एक और बताया गया है कि इंतखाबात सिर्फ दरखास्त गुजारों का नहीं है, यानी तहरीक इंसाफ या कोई और दरखास्त गुजारों का मसला नहीं है। ये पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का हक है कि उनको वो अपने नुमाइंदे मुंतखब करें। और एक और बात कि इलेक्शन कमीशन इस सवाल का जवाब नहीं दे सका कि वो कैसे इंतखाबात की तारीख को आगे बढ़ा सकता है, और फिर उनका यह नुक्ता कि उनके मुताबिक जमहूरियत जो है वो इंतखाबात का बुनियादी तकाजा है और आने पाकिस्तान ये इंतखाबात कराने का हुक्म देता है, और इंतखाबात करवाए बगैर जमहूरियत बेमानी है और इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के इनेकाद से इनकार नहीं कर सकता। और उसने आर्टिकल 220 के तहत अपनी जुरिस्डिक्शन भी इस्तेमाल नहीं की। और इलेक्शन कमीशन का यह कहना और हुकूमती वकला की यह दलील कि इंतखाबात एक ही दिन होने चाहिए, अगर इस दलील को तस्लीम कर लिया गया तो वुज़रा आला की कब्ल वक्त असम्बलियां तहलील करने के आईनी इख्तियार के मुकाबले में इलेक्शन कमीशन को वीटो पावर मिल जाएगी। और उनके मुताबिक इंतखाबात में रुकावट से इलेक्शन कमीशन ने जमहूरियत को पटड़ी से उतारा है।
लेकिन उसके बावजूद किसी किस्म का कोई फर्क पाकिस्तान के अंदर नहीं पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि इंतखाबात जिनके हवाले से मतलब उनका जिनकी मर्जी से हो रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कैसी चीजें होंगी। अब उनका सवाल यह है कि एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज के नाकाम होने पर इलेक्शन कमीशन ने क्या करना था। आईनी और कानूनी तौर पर इसका जवाब बड़े वाज़ेह है। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात महीनों मुलतवी करने के बजाय रिट लेने खुद अदालत आना चाहिए था, लेकिन वो इस बारे में अदालत नहीं आए। वो कहते हैं ना, जब कुत्ती ही चोरों के साथ मिली हो तो फिर क्या हो सकता है। और जस्टिस मुनीब अख्तर का यह कहना, डेमोक्रेसी डिमांड्स इलेक्शंस, कॉन्स्टिट्यूशन कमांड्स इलेक्शंस, ये कुल कहानी है। लेकिन आपको एक और खबर दे दूं जाते जाते कि ये जो सारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने किया है उसके ऊपर इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला कर लिया है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।